राजनीति चमकाना अपनी जगह है कि प्रशांत किशोर जी आए, छात्रों के बीच उन्होंने कह दिया, और कल भी हम देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी कितनी लाठी खाते हैं। किशोर जी को लगता है कि बिहार में छात्रों के बीच आके कुछ भी बोल देने से अगर कोई नेता हो जाएगा तो ये भ्रम में प्रशांत किशोर जी हैं, और कल भी लाठी तो खाना है ना। एक बात याद रखिएगा, मैं उन पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से कि जिस दिन उनमें से एक अभ्यर्थी भी सफल हो गया, सबसे पहली कार्रवाई आप ही लोग पे होगी। इस बात समझिए, हम लोग तो छात्रों के लिए कई महीने जेल भी रहे हैं, हम लोग तो कई एक आंदोलन में हिस्सेदार रहे हैं, हम लोगों को तो खुद पुलिस द्वारा डिटेन करने की बार बार धमकी मिल रही है, हम लोग इधर उधर अपने छात्रों के लिए भागे फिर रहे हैं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मनीष यादव स्टूडेंट लीडर मौजूद हैं जो लगातार करतनी बाग धरना पर जाते हैं, वहां रहते हैं। पप्पू यादव के साथ भी गए थे, अभी भी वहीं से आप आ रहे हैं। कल जब ये वीडियो देखिए, ये वीडियो डलाएगा सुबह में क्योंकि रात का समय है। अभी वहां क्या माहौल है वो बता दीजिए, और कल क्या होने वाला है वो भी बता दीजिए, क्योंकि प्रशांत किशोर आए थे और प्रशांत किशोर जब पहुंचे तो उनका यही बयान था। हमारा लाइव पे उनके बाइट होंगे। उन्होंने कहा कि देखिए अनुकुल जी, पहला लाठी प्रशांत किशोर खाएगा, नीतीश जी बहुत अन्याय कर लिए। चलिए, प्रशांत किशोर जी से आपको पूछ लेना चाहिए था कि जब 6 दिन से छात्र आंदोलन पे हैं और कई बार लाठियां खा चुके हैं तो वो पहली लाठी नहीं होगी प्रशांत किशोर जी। राजनीति चमकाना अपनी जगह है कि प्रशांत किशोर जी आए, छात्रों के बीच उन्होंने कह दिया, और कल भी हम देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी कितनी लाठी खाते हैं। प्रशांत किशोर जी में हिम्मत होगी तो बिना किसी सुरक्षा के सुरक्षा घेरा तोड़ कर और छात्रों के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि प्रशांत किशोर सही मायने में छात्रों के साथ खड़े हैं। बिना सुरक्षा मतलब कि आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बिना तो नेता है तो बिना सुरक्षा कैसे आएंगे? अरे भाई, आप एक छात्र के साथ खड़े हैं। एक छात्र के साथ खड़े होने का मतलब है कि छात्र पे अगर लाठियां चलती है तो आप पे भी लाठियां चलना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें कह देने से आप पप्पू यादव नहीं हो जाइएगा। जो रात में 12 डिग्री और 10 डिग्री सेल्सियस में ठंडी में छात्रों के साथ सोए हैं वो छात्रों का दर्द जानते हैं। आकर 5 मिनट मीडिया मैनेजमेंट करके और चले जाना, ये राजनीति छात्रों के वादा किए हैं, वो तो हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। वो वादा किए हैं कि पहली लाठी हम पर चलेगी और हम वहीं रहेंगे। हम भी एक बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर पे एक लाठी नहीं चलेगी, और प्रशांत किशोर जी मैनेजमेंट वाले नेता हैं। प्रशांत किशोर जी को लगता है कि बिहार में छात्रों के बीच आके कुछ भी बोल देने से अगर कोई नेता हो जाएगा तो ये भ्रम में प्रशांत किशोर जी हैं, और कल भी लाठी तो खाना है ना। हम देखेंगे प्रशांत किशोर जी कहाँ ये फर्जी दावे, ये फर्जी वादे हम छात्रों के सामने मत किया कीजिए। हम छात्र बहुत ही ईमानदारी से अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और प्रशांत किशोर जी और जो नेता है, अगर आप चिंतित होते हैं तो आप पहले दिन से हमारे आंदोलन में साथ होते हैं, ना कि जब हो सकता है वो कहीं बाहर होंगे। देखिए, उनके लोग भी हैं। जब आप 200 500 लोग लेके बिहार में या भ्रमण कर सकते हैं तो आपके 10 लोग भी यहाँ यात्रा में आ सके, इस आंदोलन में आ सकते थे। लेकिन ये झूठ मूठ का भ्रम का जाल हम छात्रों को ना फैलाएं। हम लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ने में प्रशांत किशोर जी 70वीं पूरी तरह से सक्षम है। इस बात को याद रखिए, आप आइए या ना आए, कोई आए या ना आए, हम अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से 70वीं बीपीएससी री एग्जाम का जो डिमांड है वो अब तक पूरा नहीं हो रहा है। नोटिस नहीं आ रहा है। बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो भी नहीं सुन रहे, नीतीश कुमार नहीं सुन रहे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे लेकिन तेजस्वी यादव भी अभी कुछ अपडेट नहीं दे रहे। तो क्या करें अभ्यर्थी? रोज वहीं पे बैठे, रोज आपकी बहनें वहीं बैठती हैं, रोती हैं, और आपको हम बता देते हैं कि बहन को पेट पर पुलिस ने मारा है भरदम। मैं आप ही का वीडियो देख रहा था और हम लोग थे भी आंदोलन में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं उन पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से कि जिस दिन उनमें से एक अभ्यर्थी भी सफल हो गया, सबसे पहली कार्रवाई आप ही लोग पे होगी। इस बात को याद रखिएगा। पुलिस को आप बोल रहे हैं। और बताते हैं आपके कैमरा के माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार जी, जिस दिन वोटिंग का समय आएगा, एक एक लाठी का जवाब नीतीश कुमार जी एक एक वोट से दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको कुर्सी से ना उतार दिया यही बीपीएससी का छात्र, तब आप कहिएगा कि किस छात्र से हमने पंगा लिया था। हम छात्र जब इंदिरा गांधी की सत्ता हिला सकते हैं तो नीतीश कुमार जी आपकी कुर्सी किसी खेत की गाजर मूली के बराबर। इस बात को याद रखिएगा। और मैं वादा करता हूं कि आपके आने वाले विधानसभा चुनाव में हम छात्र आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। नीतीश जी को आप बोल रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं आपके कैमरे के माध्यम से उन तमाम नेताओं को भी चेतावनी देना चाहता हूं, उन तमाम अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी बहनों पे डंडा चलाया है, जिन नेताओं के आदेश पे हमारी भाइयों का सर फाड़ा गया है, जिनके आदेश पे हमारे भाइयों को रात रात भर थाने ले जाकर बैठाया गया है, हमें डिटेन करने की धमकी दी गई है। उन तमाम लोगों को चेतावनी है
कि जब वोट का समय आएगा और जब हम लोग अधिकार, आप इतना बोल रहे, हो सकता है कि आप भी डिटेन हो जाएगा, तो आप बोलने से क्यों नहीं डर रहे हैं? नहीं, एक बात समझिए, हम लोग तो छात्रों के लिए कई महीने जेल भी रहे हैं, हम लोग तो कई एक आंदोलन में हिस्सेदार रहे हैं, हम लोगों को तो खुद पुलिस द्वारा डिटेन करने की बार बार धमकी मिल रही है, हम लोग इधर उधर अपने छात्रों के लिए भागे फिर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस आंदोलन में मजबूती से हैं। हम कोई बड़ा नेता नहीं है, हम छात्रों के भाई हैं, छात्रों के हितैषी हैं। इसीलिए रात के 2 बजे पूरी रात हम लोग इस ठंड के कड़ाके के ठंड में छात्रों की पहरादारी करते हैं। है प्रशांत किशोर जी में हिम्मत, है अन्य नेताओं में हिम्मत पप्पू यादव के अलावा, जो छात्रों की पहरेदारी करे इस 12 डिग्री ठंड में? हम लोग खड़े होकर छात्रों की तेजस्वी भी पहरेदारी करते पहुंचे हैं। थे। तेजस्वी तो एक दिन भाई फोटो खिंचवाने आ गए तेजस्वी जी, उसके बाद क्रिसमस मना रहे हैं। तेजस्वी जी अगर रहते तो शायद एक छात्र पे लाठी नहीं चलती। तेजस्वी जी कहाँ हैं? तेजस्वी जी के विधायक कहाँ हैं? जो अन्य जिलों से बच्चे आए हुए हैं, जो उनको वोट देते होंगे, उनमें तो शर्म आनी चाहिए। क्या आप विपक्ष के बड़े पार्टी हैं और विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं? आपको आना चाहिए था। ये तो जो सत्ता है, ये पूरी तरह से विकलांग सत्ता है, पूरी तरह से तानाशाही सत्ता है, और तानाशाही और अफसरशाही के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। हम इससे क्या अपेक्षा करें? लेकिन जो बिहार के डिप्टी सीएम हो चुके हैं, जो बिहार का सबसे मजबूत नेता है विपक्ष का, वो भी आज तमाशा देखकर चुप है। इससे बड़ी विडंबना इस बिहार। अच्छा, 17वीं बीपीएससी का जो डिमांड है री एग्जाम, वो सुन क्यों नहीं रहे? जो चेयरमैन है वो सुन क्यों नहीं रहे? अरे बोलते हैं कि सबूत दीजिए। एक बात समझिए कि अगर ये एग्जाम कैंसिल होगा और बड़े स्तर पे जांच होगा तो चेयरमैन जेल चला जाएगा भाई। पूरी तरह से चेयरमैन, कई मंत्री और कई सेक्रेटरी इसमें जेल चलेंगे जाएंगे। हम तो स्पष्ट मांग करते हैं कि अगर है नीतीश कुमार में हिम्मत तो इस धांधली की जांच सीबीआई से करवाए, हाईकोर्ट के किसी बेंच से करवाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग जान रहे हैं कि जब तक अगर हम री एग्जाम हम लोग ले या एग्जाम को रद्द कर दे 4 तारीख को होने वाले परीक्षा को, तो इनका कहीं ना कहीं मुखौटा उतर जाएगा। ये परीक्षा मुखौटा उतरेगा अधिकारियों का, जो सत्ता से मिली भगत से जो ये खेला खेल रहे हैं और हर बार जो पेपर लीक करते हैं, उनका पूरी तरह से ये लोग समझिए कि नंगा हो जाएगा। ये लोग नंगा हो जाएंगे, ये लोग, ये स्थिति आ जाएगी। हाँ, चेयरमैन, सेक्रेटरी और जो भी नेता मिले हुए हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ चेयरमैन की मिली भगत से इस तरह की धांधली हुई है? पूरी तरह से इसमें पेपर लीक हुआ है। और सबूत की जहां तक बात है, सम्राट चौधरी जी, आप कहते हैं कि सबूत भेजिए, बोले कि हम जनता दरबार लगाते हैं, आइए, लेकिन उसी जनता दरबार में वो गायब थे, हम भी गए थे वहां पे। सबूत भेजिए। वोट के समय भी सबूत मांगिएगा, हम छात्र उस समय भी आपको सबूत देंगे। जब बटन कहीं और टिपेगी, जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ चलेंगे। हमारे छात्रों का इस बार यही नारा है। और 4 लाख बीपीएससी अभ्यर्थियों का लाठी खाने के लिए तैयार है। लाठी गोली नया खाते आए हैं क्या? हम लोग नया खाते आए हैं। 20-22 साल की उम्र से हम लोग जेल यात्रा करते आए हैं, कई दफा जेल गए हैं, छात्रों के साथ मरने को तैयार हैं। अगर बिहार और देश का भविष्य खतरे में है तो हम लोग जी के क्या करेंगे? हम इन अफसरशाही और तानाशाही नेताओं के जैसे थोड़ी हैं। हम लोग गरीब परिवार के बच्चे हैं और रिक्शा ठेला चलाने वाला का बच्चा यहाँ। सारे शिक्षकों को भी पीटा जा रहा है, बेरहमी से पीटा जा रहा है, उनके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं? देखिए, मैं उन शिक्षकों के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं जो भाषणबाजी करके अपने घर लौट जाते हैं। मैं उन छात्रों के समर्थन में हूं और उन शिक्षकों का भी समर्थन में हूं जो पूरी रात यहाँ छात्रों का साथ देते हैं। हमें वैसे शिक्षक की जरूरत है। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, हम अपने खून का एक एक कतरा इन छात्रों के नाम लिखने को तैयार हैं। लेकिन री एग्जाम हम री एग्जाम लेकर रहे। बिल्कुल, देखिए मनीष यादव हमारे साथ मौजूद थे। रात का समय है, हमें मिले और ये गर्दनी बाग धरासल से ही आ रहे हैं। और क्या कहना था लास्ट में आपने सुना, बस एक ही मुद्दा है, री एग्जाम। प्रशांत किशोर पर किस तरह से गरजे हैं, बाकी लोगों पर किस तरह से गरजे हैं, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या होता है कुछ घंटे में, क्योंकि ये वीडियो तो सुबह लगेगा, तो कुछ घंटे ही रहेंगे। और कुछ घंटे में प्रशांत किशोर ने तो वादा किया था कि पहली लाठी प्रशांत किशोर खाएंगे। तो देखना होगा कि कितना हिम्मत है प्रशांत किशोर में और क्या होगा इन लोगों के साथ, क्योंकि री एग्जाम के लिए लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।